बेसिकली उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जब तक मैदा खाते रहोगे तब तक आप कॉन्स्टिपेशन फेस करते रहोगे, और कॉन्स्टिपेशन एक मेन कॉज है जो आपको वेरिकोसील में स्टैंड करवा देता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। टीनेजर्स वेरिकोसील को क्यों अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि अलग से कोई रीज़न है, रीज़न तो वही है, सेम रूट कॉज तो वही सेम बराबर है जो एडल्ट में होते हैं। बट टीनेज एकदम से कैप्चर क्यों हो रहे हैं? आज की डेट में टीनेजर्स जैसे कि वो अपने 17, 16 या 15 के एज के बाद से थोड़े से क्या लगता है उनको कि अब हम फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो, ठीक है, और उनका जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल अलग है। अलग माने कि अजीब है, क्योंकि बेसिकली उनको पढ़ना भी है और उनकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस भी कम हो रही है, और उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज के लिए पुश भी करते हैं। तो वो बिना किसी गाइडेंस के जब किसी भी जिम या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो वो एक्सरसाइजेस क्या पता उनको ज़्यादा अटैक कर रही हैं और वेरिकोसील का रीज़न भी बन रही है। उसके पीछे उनकी डाइट भी सेम बराबर, जैसे कि हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, बच्चों को हमेशा सही से चलते रहें। बट आज की डेट में वो डाइट क्या खा रहे हैं टीनेजर्स, सारे के सारे टीनेजर्स लगे हुए रहते हैं किसी ना किसी पिज़्ज़ा हब पे या किसी डोमिनोज़ में, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह खा रहे होते हैं जहाँ पर उनको मैदा मिल रहा होता है। बर्गर खाना है, मैकडी जाना है, मतलब टीनेजर्स आज की डेट में अपनी डाइट पे फोकस ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको न्यू फ्लेवर्स आते हैं, न्यू टेस्ट आते हैं, तो वो मैकडी जा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, वो डोमिनोज जा रहे हैं। मैं यहाँ पर उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बेसिकली उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जब तक मैदा खाते रहोगे तब तक आप कॉन्स्टिपेशन फेस करते रहोगे, और कॉन्स्टिपेशन एक मेन कॉज है जो आपको वेरिकोसील में स्टैंड करवा देता है। तो उससे हमें बचना है। अगर आप कह भी रहे हो कि पार्टी में जाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है और सब कुछ भी करना है, मैदा वैदा भी खा लेते हो, तो फिर उसके साथ अपनी सैलेड को बढ़ा दो, या फिर अपनी डाइट में इतना फाइबर्स इनटेक कर लो जिसकी वजह से कोई भी मैदा आपको कोई अटैक ही ना करे। या जाते हो तो आज की डेट में बहुत सारी अलग अलग जगह भी व्हीट पिज़्ज़ा स्टार्ट हो गए हैं, कि जहाँ पर आपके पास चॉइसेस मिल जाती है कि आप आटे के बने हुए पिज़्ज़ा से खाओ, ना कि रादर देन आप मैदे की पिज़्ज़ा से खाओ, अगर आपको खाना ही पड़ रहा है तो। क्योंकि टीनेजर है वो, आप पेरेंट्स की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर टीनेजर्स के को समझाना एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर समझ जाओ तो आज से अपने हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जो वेरिकोसील के बच्चे जो टीनेज में बनते हैं उनकी रिकवरी तो फास्ट मिलती है, बट पढ़ना ही क्यों है जहाँ पर हमें रिकवरी लेनी पड़े। अगर मेरी मानोगे, अगर मेरी सुनोगे, हम उन प्रॉब्लम्स में फंसे ही क्यों जब हमें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़े या किसी चीज़ की हमें बाद में सर्जरी करानी पड़े। हम ऐसी प्रॉब्लम में फंसे ही ना, आज ही हम हेल्दी डाइट ले लेते हैं। और आज की डेट में क्या होता है कि जो वो टीनेजर्स होते हैं वो 10th क्लियर करते हैं, 10th के बाद छुट्टी आती है उनकी, उनमें वो कहते हैं कि चलो हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम कोई बात नहीं, हम 16 साल में जिम ज्वाइन करेंगे, हाइट हमने खींच ली है, ऐसा उनके थॉट होता है कि अब उन्होंने अपनी फिज़िक पे काम करना है, क्योंकि उनको माचो दिखना है, आगे जाकर उन्हें गर्लफ्रेंड्स बनानी है, ऐसा उनकी थ्योरी चलती रहती है। तो वो जो थ्योरी है वो उस पर अटैक कर रही होती है। अब वो चले जाते हैं जिम, नए नए जिम में जाकर उनको जिम ट्रेनर भी कहता है कि भैया तू एक्सरसाइज ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। अब वो एक सिंपल सी चीज़ ट्रेनर नहीं बताता, वो नहीं बताता वो क्या है, सपोर्टर, स्क्रोटल सपोर्टर। स्क्रोटल सपोर्टर इस नाम से टर्म जो है मैं इस पर लिखवा भी देता हूँ। अगर आप कोई जिम एक्टिविटी या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो, या आप रनिंग कर रहे हो, या आप साइकिलिंग बहुत कर रहे हो, तब भी इंडल्ज हो, तो ये टर्म इसमें मेंशन है। कॉपी पेस्ट कर लेना, अमेज़ॉन पे जाकर टाइप कर देना और वहाँ से कोई भी आपको जो पसंद आए वो मंगवा लेना। स्क्रोटल सपोर्टर पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो स्क्रोटल सपोर्टर को पहनना और किसी भी एक्सरसाइज में इंडल्ज होना बुरी बात नहीं है। बिना उसके आप दिक्कत में आते हो, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से अभी तक आप एक डब्ल्यू शेप अंडरवियर पहन के आ रहे हो। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ऐसा करते हैं और उसी से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में भी इंडल्ज होते हो।
जब वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो तो वहाँ से इम्पैक्ट आता है आपके स्क्रोटम में, और स्क्रोटम में जब इम्पैक्ट आता है तो वहाँ की वेन्स फूल जाती हैं, और वेन्स फूलने के बाद आप आ जाते हो दिक्कत में। तो इसीलिए अगर आप अपने गट को हेल्दी रख लो और अपनी एक्सरसाइज के लिए स्क्रोटल सपोर्टर ले आओ, तो आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे किसी भी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेफ रहोगे। इसी के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्क्रीन पे मैं लिंक शेयर कर दूँगा, उस एक्सरसाइज को अपनी हर एक फिज़िकल एक्टिविटी के बाद दोहराना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे बॉडी में, और वो जब बॉडी में मेंटेन रहेगा उससे आप बेटर फील करोगे। इसी के साथ आपको कुछ बातें समझ आई हो मेरी, या फिर थोड़ा सा सही लगाओ कि हाँ भाई इन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दिया है या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड जो फिज़िकल एक्टिविटी में हमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता है उसको ज़रूर शेयर करना, और उसको स्क्रोटल सपोर्टर मंगवा कर देना कि बच्चा ये पहन के घुमा कर, क्योंकि इसके अलावा आपको दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।